आज हम देखेंगे EL 202 के इन्वर्स लाप्लास के क्वेश्चंस जो कि 2014 में आए थे। दिए हुए क्वेश्चन के अंदर इसका हमको इन्वर्स लाप्लास लेना है। डिनोमिनेटर में s² वाली टर्म है तो हम कोशिश करेंगे कि उसके फैक्टर्स बन जाए। सीधे सीधे फैक्टर बनते हुए दिख रहे हैं, 3 और 2 फैक्टर्स नहीं आता तो आप श्रीधराचार्य के नियम को देख सकते हैं। fs इस तरीके से हमने बना लिया। अब हम काम में लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एक सिंगल पावर इसकी तो हमको दो पावर हैं टोटल, तो हमको दो फैक्टर में डिवाइड करना है, एलसीएम लेना है और ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए और बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनली मेरा एफएस इस तरीके का बन जाएगा। तो आपको कुछ बेसिक स्टेप्स ध्यान रखनी है। पहली स्टेप कि दिए हुए फंक्शन को एफएस माना जाए। सेकेंड स्टेप पार्शियल फ्रैक्शन किया जाए। थर्ड स्टेप कि ABCD जो भी जितने वेरिएबल्स उनकी वैल्यू कैलकुलेट किया जाए। फोर्थ स्टेप में इन्वर्स लाप्लास लिया जाए। इन 4 स्टेप्स में आपको किसी भी इन्वर्स लाप्लास की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। ये 1/s-a के स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सवाल है। 1/s-3 जो है ये e⁻⁴ का इसका इन्वर्स लाप्लास निकलेगा। तो दिए हुए फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास 5e⁻³ माइनस 4e⁻²t इसका इन्वर्स लाप्लास निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी 2014 में आया हुआ है, EL 202 में। इसका इन्वर्स लाप्लास लेना है हमको। इसको माना हमने fs। यहाँ पे s इंटू s+2 लीनियर टाइप के हैं। लीनियर क्वाड्रेटिक दो टाइप के हमने पार्शियल फ्रैक्शन देखे थे, यहाँ दोनों लीनियर हैं। दो पावर s+2 की, सिंगल पावर s की, तो टोटल 3 पावर्स हुई। 3 पावर्स का मतलब हमको 3 फैक्टर्स में इनको डिवाइड करना है। फिर से एलसीएम लिया जाएगा। मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में हमको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एलसीएम लेना पड़ेगा। s² की टर्म्स, s की टर्म्स और कांस्टेंट टर्म को लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड पे कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक बार ABC की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हम fs को इस तरीके से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट होगा टेकिंग द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास लेंगे और ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर से 1/s का इन्वर्स लाप्लास बनेगा ut, यहाँ से 1/s+2 का इन्वर्स लाप्लास e⁻⁻² ut। और ये कैसे आया 1/s+2 इसका डिफ्रेंसिएशन करने से बना ये। तो इसका इन्वर्स लाप्लास क्या बनेगा, जो भी कुछ इसका इन्वर्स लाप्लास होगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, -t से। अगर यहाँ 2 पावर ना हो कि 3 पावर होता तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उसको t² से। यहाँ 4 पावर होती तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उसको -t³ से। इस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ 2 पावर है तो मैंने मल्टीप्लाई किया उसको -t से। ये -½ और -t तो बन गया ये +t/2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है इन्वर्स लाप्लास का। नेक्स्ट हम देखते हैं 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। इसका हमको इन्वर्स लाप्लास कैलकुलेट करना है। इसके इन्वर्स लाप्लास में फर्स्ट टाइम हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है। पिछले कई साल से लीनियर फैक्टर्स के ही इन्वर्स लाप्लास आ रहे हैं। ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब 2013 में हमारे पास में क्वाड्रेटिक फैक्टर का दे करके इन्वर्स लाप्लास पूछा है। तो s+5 के साथ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो फैक्टर तो हमारे दो ही बने हैं। लेकिन क्योंकि ये s² + 4 है, ये s+5 है तो सीधा सीधा a/s+5 लिख दिया। लेकिन s² + 4 है, क्वाड्रेटिक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन में जो सेकंड कैटेगरी थी हमारी, वहाँ पे हमने ये देखा था कि जब भी s² टाइप की चीज़ आएगी, s² जब भी आएगा तो ऊपर b नहीं आएगा, ऊपर क्या आएगा, bs+c आएगा। ये इसी चीज़ का इस क्वेश्चन में ध्यान देना है। अगर ये हमने गलत कर दिया तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता सॉल्व। तो जब भी नीचे क्वाड्रेटिक आती है, लीनियर है, लीनियर की पावर कितनी भी हो, ऊपर कांस्टेंट आता है। लेकिन जैसे ही नीचे क्वाड्रेटिक आती है, क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर आ गई, जैसे ही क्वाड्रेटिक आती है तो ऊपर हमको bs+c के तरह का फैक्टर लेना ही पड़ेगा। एक बार ये फैक्टर हमने सही ले लिया, इसके बाद फिर से एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने पे हमारी ABC की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाती है, -5/29, 5/29 एंड 4/29, जिसका इन्वर्स लाप्लास लेने के बाद में फाइनल रिज़ल्ट हमारा बहुत सिंपल आ जाता है।
इस तरीके के फैक्टर्स आएंगे, ये हमारा फाइनल एफ एस बन जाएगा। इस एफ एस में से 5s के साथ में s² + 4 अलग कर दूंगा मैं, और 4 के साथ में s² + 4 में अलग कर दूंगा। फिर ये जो 4 दिया हुआ है इसको मैं 2 × 2 करूँगा, एक 2 बाहर एक 2 अंदर। इसको अंदर बाहर क्यों किया मैंने, क्योंकि ये a/s² + a² टाइप का फॉर्मूला बनेगा, जो कि किसका बनता है, sin AT/UT का। तो ये मेरा बन गया 2 × sin 2t/UT। और s जो था मेरा 5s में से मैंने 5 कॉमन ले लिया, s अंदर रखा, s/s² + a² बनेगा cos 2t/UT का, 5 बाहर छोड़ दिया। बाकी से ये सिंपल है, -5e⁻⁻5t/UT 1/29 कॉमन लेके। थैंक यू।